तमाम किश्तवाड़ की बाशूर बागुर आवाम को मेरा आदाब अस्सलाम। वाड़वन के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारे जो वाड़वन के जो हमारे भाई जो मरघंटाप में फंसे हुए थे, उनकी खुशखबरी जब हमने सुबह सुनी तो बहुत दिल खुश हुआ। और हमने जो पूरी रियासत व जम्मू कश्मीर के लोगों और बड़े ऑफिसर साहिबान तक, यहाँ की जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बात पहुँचाने की कोशिश की और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बात पहुँचाने की कोशिश की और वक्त की सरकार से हमने मौदमाना गुजारिश की कि हमारे जो 6 बच्चे जो श्रीनगर से होकर मरघंटाप की तरफ रवाना हुए हैं और अपने घर की तरफ यानी कि वाड़वन के लिए रवाना हुए हैं और अपने घर में जाने के लिए वो जा रहे थे, तो अचानक बर्फ़बारी होने की वजह से वो वहाँ पर 50 घंटे शायद वहाँ पर फंसे रहे। उस बर्फ़बारी में अचानक जो टीम इंशन से लेकर पब्लिक और फोर्स लेकर आ रही थी, तो अचानक उनको नज़र आया उनका वो 6 के 6 आदमी जो चल रहे थे अपने घर की तरफ। तो मेरी मौदमाना गुजारिश है तमाम मड़वा के लोगों से, बड़वन के लोगों से, अपनी जान जोखिम में न डालें। ऐसी सिचुएशन में कभी भी इन एरियाज से गुजर के न जाए। अपने घरों के लिए थोड़ी क्षमता रखें। आने वाले दिनों में जल्द मौसम गर्मा आएगा तो उसके बाद ही अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए। या अगर हवाई सर्विस यहाँ से अगर चलने को तैयार है तो उस पर अपने घरों में जाया कीजिए। ये बड़ी मुश्किल, मतलब ये 2-3 दिन जो है उनके घर वालों पे क्या बीत रही थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जिसके बच्चे कहीं पर फंसे हों, जिसके बच्चे मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में हों, तो वही लोग जानते हैं, वही बच्चे जानते हैं जिनके माँ बाप ऐसी सिचुएशन में होते हैं। लिहाजा मेरी ये मौदमाना गुजारिश है तमाम वाड़वन और मरवा के लोगों से कि जब आपको पता है कि ये जो ख़तरनाक एरिया जो है हमारा जो मरघंटाप, वहाँ से गुज़रना बहुत ही मुश्किल है। वो भी मौसम सरमा में, वो आज की डेट में जहाँ पर बर्फ़बारी जून जुलाई में होता है। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी अपने वाड़वन, अपने मड़वा के लोगों से, जब तक ना कोई रास्ते का प्रबंध किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और आपका पूरा साल आना जाना रहेगा, आपको चाहे श्रीनगर की तरफ से, चाहे किश्तवाड़ की तरफ से हो, चाहे किश्तवाड़ से अपने मड़वा वाड़वन की तरफ से आपको टनल के ज़रिए आपको रास्ता बना कर दिया जाए, तो उस वक्त अगर आप आना जाना भी रखोगे तो उस वक्त आप ख़तरे से बाहर होंगे। लेकिन इस बर्फ़बारी से, इस मौसम सरमा की वजह से आपको बखूबी इल्म है, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सी हम बातें ऐसी हुई है जो अभी तक नहीं भूल पाए हैं लोग। तो लिहाजा मेरी मौदमाना गुजारिश है, जब भी अपने आप पर आप रिस्क मत लिया करें, क्योंकि अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को परेशान करना बहुत गलत होगा। क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, बच्चों को अपने माँ बाप से बहुत प्यार होता है। तो लिहाजा बहन भाई जो भी हमारे वहाँ पर गमगीन थे, पूरा हमारा वाड़वन के इलाका गमगीन था, मड़वा के लोग गमगीन थे और किश्तवाड़ के लोग भी आपके साथ थे, वो भी गमगीन थे। और बहुत ही सोच समझ कर कदम रखा है उन नौजवानों ने। मुझे लगता है कि अल्लाह के फजलो करम से वो अपने घरों में वापस आए, यही सबसे बड़ी बात है।
تو میری بہت بہت مبارکباد ہے ان کے لواحقین کو، ان کے بچوں کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے ماں باپ کو، کہ آپ کے بچے جو ہے صحیح سلامت آپ تک پہنچ پائے۔ لہذا میری طرف سے اور میرے کشتواڑ کی طرف سے، میرے تمام کشتواڑیوں کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا، لیکن لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ایسے برف باری میں کبھی بھی اب باقی جو ہمارے مڑوا اور وارون کے لوگ ہیں وہ ایسی مطلب غلطی نہ کریں جس سے ان کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سمے میں مڑوا وڑون کے لیے راستہ بنے گا، صرف صبر کرنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی دور نہیں ہوگا جب وہاں سے چھاتروں سے لے کر وہاں کے لیے ٹنل بنے گا، اور وہاں کے لوگ جو ہے پورے سال کشتواڑ کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں، کشتواڑ سے مڑوا وڑون کے لیے لوگ روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے صبر کا پھل جو ہے میٹھا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تمام مڑوا وڑون کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہاں کی جو پولیس ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنا یوگدان دیا، اور وہاں کے لوگوں نے جنہوں نے یوگدان دیا، جو وڑون کے راستے سے مرگن کی طرف ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان کا ریسکیو بھی کامیاب رہا۔ تو ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، ایڈمنسٹریشن کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں، ایس ایس پی کشتواڑ صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے جو 6 بھائی ہیں وہ اپنے گھروں میں پہنچے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، ڈی سی صاحب کا شکریہ ہے، تمام جنہوں نے بھی، اور یہاں کے لیڈر صاحبان کا بھی شکریہ ہے جنہوں نے اپنی بات رکھی، چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے وابستگی رکھتے ہوں، اور یہ انسانی فرض ہے جو انہوں نے کیا۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہے، تو لیکن کامیاب بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کا بھی شکر ہم ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہر مصیبت سے بچائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ایسا نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔